दोस्तों, मेरा नाम रवि सिन्हा है। मेरी वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो हमारा आज का टॉपिक है एंड्रोसियम और गाइनोसियम। दोस्तों, मैं अपनी पिछली वीडियो में प्रारूपिक पुष्प के सभी भागों को बता चुका हूँ, जिसमें से आज हम लोग एंड्रोसियम और गाइनोसियम पढ़ेंगे। एंड्रोसियम यानी कि मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और गाइनोसियम यानी कि फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। तो दोस्तों, पहला है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में ये सारे पुंकेसरों को मिलाकर उसको एंड्रोसियम बोलते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक को हम जब लेंगे, जैसे इतना सारा दिख रहा है एंड्रोसियम, लेकिन जब उसमें से हम एक को लेंगे तो उसको हम पुंकेसर बोलते हैं, यानी कि स्टामिन। तो ये एक स्टामिन का स्ट्रक्चर हो गया। इसको विस्तृत रूप में देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो दोस्तों, इसका जो पहला पार्ट होता है जो डंठल जैसा, वो फिलामेंट होता है। दूसरा बीच में जो होता है वो कनेक्टिव, और थर्ड जो होता है वो एंथर लोब। एक एंथर लोब में 2 पॉलन चेंबर होता है। ये विस्तृत रूप में आपको ऐसा दिखेगा। तो आगे चलते हैं। ये एक पुंकेसर की संरचना होगी। इसमें ये फिलामेंट, ये कनेक्टिव और एंथर लोब। ये एंथर लोब में एक एंथर लोब जो है उसमें 2 पॉलन चेंबर। इसी प्रकार ये सेकंड एंथर लोब में फिर 2 पॉलन चेंबर। पॉलन चेंबर के अंदर पॉलन ग्रेन पाया जाता है, यानी कि माइक्रोस्पोर। यही आगे चल के यही माइक्रोस्पोर, ये आप ये बिंदु बिंदु छोटा छोटा दिख रहा है, ये पॉलन ग्रेन है। ये बड़े रूप में आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसका ऊपरी भाग एक्साइन कहलाता है, दूसरा भाग इंटाइन, और जो इस पहले और दूसरे भाग में थोड़ा सा घुसा हुआ एक भाग रहेगा वो जर्मपोर कहलाता है। और थर्ड होता है ये न्यूक्लियस, और ये जो है द्रव्य जैसा पदार्थ वो साइटोप्लाज्म है। ये जो जर्मपोर है यही आगे चलकर पॉलन ट्यूब बनता है। यही पॉलन ट्यूब गाइनोसियम में अंदर जाके फर्टिलाइजेशन का कार्य करता है। तो ये हो गया दोस्तों आपका एंड्रोसियम और उसके सारे पार्ट। अगर कुछ समझ नहीं आया तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अब आइए देखते हैं गाइनोसियम। दोस्तों, ये हो गया आपका गाइनोसियम। पहले पार्ट में मैंने बताया था एंड्रोसियम यानी कि मेल पार्ट। अब गाइनोसियम, ये गाइनोसियम, ये जब एक की संख्या में पाया जाता है तब इसे स्त्री केसर या पिस्टिल कहते हैं। तो इसमें इसका ऊपरी भाग जो होता है उसे स्टिग्मा कहते हैं, और जो नली वाली भाग होती है डंडी जैसी उसे स्टाइल, और जो फूला हुआ भाग होता है इतना वो ओवरी, और इसके अंदर जो पाया जाता है उसको ओव्यूल। और जो नीचे जहाँ पर ये बेस होता है, यही से पुंकेसर भी यहीं से कुछ लगा हुआ निकला हुआ रहता है, ऐसे इस टाइप से, जैसे यहाँ है संपूर्ण इसमें। तो ये हो गया थैलेमस। इसी ये आधार होता है, इसी के ऊपर पुंकेसर और ये आपका गाइनोसियम एंड्रोसियम टिका हुआ होता है। तो दोस्तों, इसमें फर्टिलाइजेशन भी इस प्रकार होते हैं। देखिए, जो पुंकेसर होता है तो पुंकेसर का एक पुंकेसर का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार, एक पुंकेसर में जो परागकण होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। मैंने बताया था यहाँ पर इस प्रकार का। तो ये परागण के समय यहाँ आ जाता है। यहाँ पॉलन ट्यूब का मैं बताया था, पॉलन ट्यूब बनाते हुए वो अंदर जाके इस ओव्यूल में डिफ्यूज होता है और वो फल बीज का निर्माण करता है। तो दोस्तों, अगर आपको इसमें कहीं पर समझ नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और मेरी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू।